गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 528 है यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्नों पर। थोड़ी करंट रिलेटेड ज्योग्राफी है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का उत्तर दीजिए। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। प्रतिशतता के मामले में भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है पंजाब। ठीक है, पंजाब ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य जो है परसेंटेज के मामले में देखें तो पंजाब है। पंजाब में सिंचाई का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो है नहरें, कैनाल। यहाँ मुख्यतः सिंधु और उसकी सहायक जो भी नदियाँ हैं ना, उनसे जो नहरें निकाली गई हैं, ठीक है, उनसे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, मृदा से उर्वरक पोषक तत्वों की हानि कम की जा सकती है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाकर। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। बिल्कुल, पानी की खपत कम होगी, कम बर्बादी होगी, तो भौम जल स्तर मतलब ग्राउंड वाटर लेवल है, नीचे जाने से रोका जा सकता है, उसको सही है। और मृदा से उर्वरक पोषक तत्वों की हानि कम की जा सकती है। ठीक है, यानी उतना ही पानी पौधों को देना जितनी उनको आवश्यकता है, व्यर्थ का खेतों में ना भरना। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है कि एकमात्र ही है। तो दूसरे से अपने को आंसर मिलता है कि एलिमिनेट करके ये जाता, पहला और दूसरा सी। तो देखिए, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है एवं कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, बताइए। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। नलकूपों के द्वारा होती है उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक सिंचाई। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों द्वारा होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार सरयू पार के मैदान में है। ठीक है, देश की कुल सिंचित भूमि के 71% भाग की सिंचाई कुओं एवं नलकूपों से होती है और वर्तमान में ये भारत में सर्वप्रमुख साधन है। नंबर 4 है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, बताइए। किसको माना जाता है, एलिमिनेट करें। कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को नहीं, लेफ्टिनेंट ब्लेन को नहीं, कर्नल वेयर्ड स्मिथ को नहीं, सर ऑर्थर कॉटन, ऑप्शन नंबर ए। तो सर ऑर्थर कॉटन जो ब्रिटिश अभियंता थे, इनको जो है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया है। सर ऑर्थर कॉटन, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 में प्रारंभ हुआ, 1958 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम है कहाँ से। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध, रिहंद नदी पर रिहंद घाटी योजना, महानदी पर हीराकुंड योजना या सतलज नदी पर हरिके बांध। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कनाल सतलज नदी से रिलेटेड है, तो रिहंद नदी को हटाइए, महानदी को हटाइए। अब भाखड़ा नांगल या हरिके, हरिके डी। तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसका उद्गम स्थल है हरिके बैराज के निकट व्यास एवं सतलज नदी के संगम से। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से जो है सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सत्य कथन का चुनाव करना है। उष्णकटिबंधीय वन वनस्पतियों की विविधता हेतु प्रसिद्ध है। फिर से पढ़ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वन वनस्पतियों की विविधता हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदा हरित वन या सदा हरित वनस्पतियाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, जब इतनी तीव्र वर्षा होगी, फिर मिट्टी की जो ऊपरी परत होगी, जो पपड़ी होगी, उसमें पोषक तत्व तो बचेंगे नहीं, उनका तो अपर्दन हो जाएगा, सब बह जाएंगे वो। तो बिल्कुल कमी ही होती है यहाँ पर, अधिकता होता है यहाँ पर, तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट। फिलहाल ये करेक्ट है।
दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो उष्णकटिबंधीय वनों को पृथ्वी पर सबसे जटिल वायोम अर्थात संरचना और प्रजातियों की विविधता के रूप में जाना जाता है। यहाँ जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। हालांकि यहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। इन वनों के आसपास की जलवायु की बात की जाए तो यहाँ का तापमान वर्ष भर स्थिर रहता है और यहाँ एक वर्ष में न्यूनतम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अधिकतर इस तरह के वन इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के पास। 7वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? लो, ये तो बोनस पॉइंट मिल गया। कौन से हैं? पतझड़ नहीं है, घास नहीं है, शंकुधारी नहीं है, उष्णकटिबंधीय वन। तो उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के आसपास आर्द्र उष्णकटिबंधीय उच्च और निम्न क्षेत्रों में मिलते हैं। ये वन सघन होते हैं जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और लताएँ, ठीक है। देखिए इनके ऊपर अधिपादप जिनको बोलते हैं एपीफाइट और सबसे ऊपर लंबे एवं विशाल वृक्ष होते हैं। इन वनों का विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान जो है वो ऊंचा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं बताइए? ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। शंकुधारी वन या कोणधारी वन एक ही बात है, ठीक है। शंकु का जो ऊपर की चोटी होती है इनकी। अब ये ग्रीष्म ऋतु में तो पाए नहीं जाएंगे, मतलब गर्म शीतोष्ण में तो होंगे नहीं। शीत शीतोष्ण में ध्रुवीय क्षेत्रों में या फिर अंटार्कटिक में ये पाए जाते हैं, शीत शीतोष्ण क्षेत्र में, ठीक है, बी। तो देखिए शंकुधारी वन विश्व के शीत शीतोष्ण भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु काफ़ी गर्म होती है और जो शीत ऋतु हो वह ठंडी होती है, ठीक है। यहाँ वर्षा जो है पर्याप्त होती है जिससे वन जीवित रह पाते हैं। शंकुधारी वन आपको देखने को मिलेंगे कनाडा में, यूरोप, ठीक है, अमेरिका और एशिया के हिमालय क्षेत्र में। एशिया के हिमालय क्षेत्र में, यूरोप में यह स्विट्जरलैंड में मिलेंगे, फ्रांस में मिलेंगे, ऑस्ट्रिया में आल्प्स की पहाड़ियों में देखने को मिलेंगे। एशिया में यह रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में मिलेंगे आपको, चाइना मंगोलियाई के ठंडे भागों में मिलेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे तथा भारत के उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। समशीतोष्ण वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समशीतोष्ण वन उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्वी एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं। गिलहरी, खरगोश, पक्षी, हिरण यहाँ के मुख्य जीव जंतु हैं। इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट बनाकर पूछता कुछ जंतुओं के नाम लिख दिए मुख्य हैं, तो कभी गलत नहीं होते वो स्टेटमेंट, 90-95% करेक्ट ही होते हैं वो, ठीक है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, सी है इसका आंसर। और यह अनुमान कैसे लगाया गया? पिछले 10 से 12 वर्षों के प्रश्नों को देखकर। तो देखिए समशीतोष्ण वन उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में, उत्तर पूर्वी एशिया में और यूरोप में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण वनों में पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियां हैं ओक, एल्म, बिर्च आदि। और यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं में हिरण, भेड़िया, लोमड़ी, गिलहरी, खरगोश और भालू आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसमें है? भारत में या फिलीपींस में या चीन में? बताइए। भारत में है। तो देखिए चावल जो है विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल है और भारत विश्व में चावल की कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक भाग रखता है, जबकि भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व के कुल उत्पादन का 20% चावल पैदा किया जाता है, यानी धान। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो विश्व का धान जीन बैंक स्थित है कहाँ पर? ये फिलीपींस में, ठीक है, बी। तो विश्व का धान जीन बैंक फिलीपींस में स्थित है। धान पर शोध करने, ठीक है, पर धान पर शोध करने पर इस अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक में धान की लगभग 90,000 किस्मों के नमूने इकट्ठे किए जा चुके हैं। देखिए इस केंद्र को ही चावल अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है।
12वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। गन्ना एक व्यावसायिक फसल है। गन्ने की कृषि हेतु अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अधिक पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो व्यावसायिक फसलों में गन्ने का महत्वपूर्ण स्थान है। गन्ने की खेती के लिए गर्म जलवायु अच्छी मानी जाती है और गन्ने की समुचित पैदावार 26 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए इसके लिए। मिट्टी काली कछारी चाहिए और चिकनी दोमट आदर्श मिट्टी होती है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा देश, चीन या भारत। भारत। तो केला एक खाद्य फसल है, ठीक है, खाद्य फल है। कच्चे केले की सब्जी बना लो और पक जाए तो फल के रूप में उसको यूज़ कर लो। देखिए, जो मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय और गर्म जलवायु परिस्थितियों में उगाया जाता है। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो भारत में होता है। केले में आपको मिलेगा मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन B6 और फाइबर, पोषक तत्व हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, विश्व का लगभग 1/3 यानी 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है कहाँ पर। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। दुनिया की 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन कौन करता है, थाईलैंड करता है। तो देखिए, थाईलैंड का जो हेविए ब्रांसिलेसिस नामक पौधा है उसके दहन की प्रक्रिया से होता है रबर का उत्पादन, ठीक है। यह पौधा दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी बेसिन का मूल निवासी है। विश्व में प्राकृतिक रबर उत्पादन में थाईलैंड प्रथम स्थान पर है, जो विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है, ठीक है। इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में एक मानसूनी जलवायु है जो रबर के पौधे के वनस्पति विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। दक्षिणी थाईलैंड क्षेत्र में सबसे अधिक वृक्षारोपण होता है, ठीक है। तो टॉप पर तो थाईलैंड है। अगर बात करें इंडोनेशिया की, मलेशिया की, तो ये भी रबर उत्पादन में जो है अग्रणी राष्ट्र हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, सेकंड नंबर पर कौन सा है, भारत। तो देखिए, रेशम उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया के बाज़ारों में रेशम का प्रमुख आपूर्ति करता है। भारत की बात करें तो भारत रेशम उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है और भारत विश्व के कुल रेशम उत्पादन का जो है 19% योगदान करता है। भारत कच्चे रेशम का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और भारत में रेशम उत्पादन में जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ठीक है। शीर्ष उत्पादक राज्य रेशम के, टॉप पर कर्नाटक। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप एक लाइक कर सकते हो, सिविल सर्विस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए जो यूट्यूब का बेल आइकन है, बेल, उसको प्रेस कर लीजिए।